हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। मैं प्रतिभा चंदेल आपके लिए आज फिर से क्लास 11 बिज़नेस स्टडीज़ का एक जो हम टॉपिक पहले से कर रहे हैं उसका थर्ड वीडियो लेके मैं आपके सामने आई हूँ। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक वही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, यानी कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नीति शास्त्र। ये हमारा थर्ड वीडियो है इस टॉपिक को। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लर्न करेंगे नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स, ठीक है, नंबर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, एंड नंबर 3 डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स, एंड नंबर 4 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स, यानी कि व्यवसायिक नीति शास्त्र की क्या अवधारणा है। देखिए बच्चों, एथिक्स मीन्स आइडियल्स विच वन फॉलोज इन लाइफ। एथिक्स हम किसको बोल रहे हैं? उन आदर्शों को बोल रहे हैं जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में फॉलो करता है, विच मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू वर्क विद ऑनेस्टी इन हिज लाइफ। और वो जो आदर्श हैं, वो जो आइडियल्स हैं, वो उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी से काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है। सो एथिक्स कैन बी रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स लाइक मेडिकल, लॉ, बिजनेस एट्सेट्रा। तो जैसे हम इंसानों की लाइफ में एथिक्स हैं, आदर्श हैं, वैसे ही जो एथिक्स हैं, आदर्श हैं, वो बहुत सारी आपकी जो फील्ड्स हैं, मेडिकल की फील्ड है, लॉ की फील्ड है, बिजनेस की फील्ड है, हर फील्ड में कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं जिन्हें हम कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। आपने बच्चे फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जब हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ा, वहाँ पर हमने देखा कि जो मेडिकल फील्ड है वहाँ पर भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि जो ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उन्हें कैसे अपने पेशेंट्स के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। वैसे ही लॉ की फील्ड में भी होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट कि कैसे एक लॉयर को बिहेव करना चाहिए। और जो हमारे बिजनेस हाउसेज हैं वहाँ पर भी कोड ऑफ कंडक्ट हैं। बेसिकली ये एथिक्स हैं, नीति शास्त्र है जो कि एक व्यवसायी को अपनाने चाहिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस एथिक्स का क्या मतलब है? इट मीन्स डिस्चार्जिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द पार्टीज रिलेटेड विद बिजनेस। यानी कि जितने भी पार्टीज, जितने भी वर्ग आपके व्यवसाय के साथ संबंधित हैं, जिनका संबंध है, उनके प्रति आपके जो उत्तरदायित्व हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जब आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप व्यवसायिक नीति शास्त्र, बिजनेस एथिक्स का आप पालन कर रहे हैं। सो नीति शास्त्र का आशय क्या है? मानवीय मूल्यों से है, ह्यूमन वैल्यू से है। प्रत्येक व्यक्ति कोई भी कार्य करने से पहले ये अवश्य सोचता है कि वो कार्य सही है या गलत, अच्छा है या बुरा, ठीक है ना। बिकॉज ऑनेस्टी और झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, सही और गलत की पहचान, यही तो नीति शास्त्र है, यही तो एथिक्स है। और जब हम एक इंसान जो है वो सही गलत और अच्छे बुरे की तुलना करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो नीति शास्त्र का पालन कर रहा है। और अगर हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसायिक नीति शास्त्र का अर्थ है व्यवसाय के संचालन में आदर्शों का पालन, यानी कि जब वो अपना बिजनेस चला रहा है तो उस वक्त जो है वो अपने आदर्शों का पालन करे, ईमानदारी से जो है वो व्यवसाय करे। जो व्यवसाय से संबंधित जो वर्ग हैं, जो पार्टीज़ हैं, जैसे कि आपके कंज्यूमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट है, सप्लायर्स हैं, बैंक्स हैं, है ना, आपके जो भी आपको उधार दे रहे हैं लोग, ठीक है, आपके क्रेडिटर्स हैं, उन सब के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व है उसको आप पूरा करें। यही आप व्यवसायिक नीति शास्त्र है। ओके बच्चों, तो व्यवसायिक नीति शास्त्र की अवधारणा को समझने के बाद हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, गिविंग एनफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो जो शेयर होल्डर्स है, कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है? अंशधारी, जो कि व्यवसाय के स्वामी होते हैं, जिन्होंने अपना पैसा व्यवसाय में लगाया होता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स को लाभांश दिया जाता है और बच्चों लाभांश का कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता है।
अगर व्यवसाय में प्रॉफिट बचता है लास्ट में तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, अगर प्रॉफिट नहीं बचता है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाता है। ठीक है, फिर भी शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया हुआ होता है तो वो ये इतनी उम्मीद रखते हैं कि उनको जो डिविडेंड मिलना है वो उन्हें मिल जाए, मतलब कंपनी इतना प्रॉफिट कमाए कि एक एनफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को भी मिल जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज मेकिंग गुड्स ऑफ गुड क्वालिटी अवेलेबल ऑन रीजनेबल प्राइसेस। की डिमांड है, किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है टुवर्ड्स द कस्टमर। जो आपके कस्टमर हैं वो क्या चाहते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी वस्तुएं बनाएं और वो वस्तुएं रीजनेबल रेट पे हो, आप ऊंचे दाम पर वो वस्तुएं उन्हें ना बेचें। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी गुड्स और कम से कम कीमत पर जब आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं तो वो एक व्यवसायिक नीति शास्त्र का एग्जाम्पल है। थर्ड इज़ मेकिंग टाइमली पेमेंट टू द सप्लायर्स। अब देखिए वो सप्लायर्स जो आपको उधार पे सामान दे रहे हैं, ठीक है, वो सप्लायर्स भी क्या चाहते हैं कि आप उनकी जो पेमेंट्स हैं वो टाइमली उनको पे कर दें ताकि वो फर्दर आपके साथ और बिजनेस कर सकें। ठीक है, तो जब आप सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट करते हैं तो ये भी आपके व्यवसायिक नीति शास्त्र का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैविंग अ हेल्दी कंपटीशन विद द कंपटीटर्स। बच्चों जो आपके बिजनेस के प्रतियोगी हैं, जो आपका जैसा ही बिजनेस कर रहे हैं, आप जब उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीटर से compete करना बहुत ही मुश्किल काम है। आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, आपको हमेशा ये चेक कर रखना पड़ता है कि आपका कंपटीटर कौन सी नई टेक्निक अपना रहा है, वो कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। तो ऐसे में उसके साथ कंपटीशन तो रखिए, बिकॉज आपको मार्केट में रहना है, स्टैंड करना है और उसके साथ कंपटीशन भी आपको फेस करना है। लेकिन कंपटीशन कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी मीन्स कि आप कोई उसके साथ गलत हरकत ना करें, कोई चालाकी ना करें। आप खुद के प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करके प्रॉफिट तो कमा सकते हैं, लेकिन कॉस्ट कम करने के लिए आप घटिया रॉ मटेरियल का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो जो आपके साथ कंपटीटर के साथ आपका जो कंपटीशन है वो हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप हेल्दी कंपटीशन रखते हैं कंपटीटर के साथ तो ऑब्वियसली वो भी एक एग्जाम्पल है बिजनेस एथिक्स का। नेक्स्ट इज मेकिंग एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल टू द पीपल एंड सेविंग एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। अब देखिए फर्स्ट बोल रहे हैं कि लोगों को, समाज के जो लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना भी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आप कैसे करेंगे, आप जो हैं वो नई बिजनेस यूनिट सेटअप करेंगे उन एरियाज़ में जहाँ पर कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है लोगों के पास। ठीक है, अब देखिए जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो क्या होता है, उनके पास इनकम सोर्स जनरेट होता है। जब इनकम आती है तो ऑब्वियसली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवाते हैं अगर आप लोगों को, तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा है टूवर्ड्स द सोसाइटी, समाज के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है बिजनेस एथिक्स का। साथ ही बोल रहा है सेविंग एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी फैक्ट्री से जो निकलने वाला वेस्ट है वो पानी में मिलकर, नदियों में मिलकर या लैंड में अब्जॉर्ब होके, या फिर आपका जो फैक्ट्री का धुआं जो है वो एयर पोल्यूशन कर रहा है, या आपके फैक्ट्री या जो भी चीज़ें हैं वो कहीं पोल्यूशन नहीं फैला रही हों। ऐसा आपको एफर्ट्स करने चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट जो है वो सेफ़ रहे। इससे आपके लिए भी बेनिफिट है और समाज के लिए भी, समाज को भी इससे फ़ायदा मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवाना और अपने एनवायरनमेंट को सेफ़ रखना, उसे पोल्यूट होने से, उसे प्रदूषित होने से बचाना, ये आपका एग्जाम्पल है बिजनेस एथिक्स का। सिक्स्थ इज ऑब्जर्विंग द गवर्नमेंट रूल्स एंड हेल्पिंग द गवर्नमेंट बाय पेइंग टैक्सेस इन टाइम। देखिए गवर्नमेंट जो है वो नियम बनाती है, वो नियम बनाती है आपके लिए। क्यों बनाती है बिजनेसेस के लिए नियम वो, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं बिजनेसमैन, है ना। तो घटिया सामान बेचते हैं या घटिया कच्चा माल यूज़ करते हैं, या फिर हायर रेट्स पे सामान जो है वो लोगों को बेचा जाता है। तो ऐसे में अपने इंटरफेरेंस करती है गवर्नमेंट
और रूल्स बनाती है। तो जो बिजनेस हाउसेज हैं उनकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ये नीति शास्त्र है, उनका ये एथिक्स है कि वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। ठीक है, इससे उन्हें भी फ़ायदा होता है। हमने पीछे ही पढ़ा कि अगर बिजनेस हाउसेस गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट भी उनके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, उसमें कोई भी वो इंटरफेरेंस नहीं करेगी, तो बिजनेस आसानी से रन किया जा सकता है। ठीक है, एंड सेकंड वो कह रहा है कि हेल्पिंग द गवर्नमेंट बाय पेइंग टैक्सेस इन टाइम। ऑब्वियसली अगर आप जो भी आपकी इनकम बनती है, प्रॉफिट्स बनते हैं, आप टाइमली अपने टैक्सेस को पे करें, टैक्स की चोरी ना करें, बिकॉज टैक्स एक बहुत ही मेन सोर्स है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, गवर्नमेंट की इनकम का। अल्टीमेटली टैक्सेस से कलेक्टेड पैसा गवर्नमेंट सोसाइटी के ऊपर ही खर्च करती है, उससे हम लोगों को ही सर्विस बेनिफिट होता है। तो बेसिकली आपका जो सिक्स्थ जो एग्जांपल है बिजनेस एथिक्स का वो यही है कि आप गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें और गवर्नमेंट जो आपके इनकम पर टैक्स लगाती है उसे आप। बच्चों, जो हमने अभी एग्जाम्पल्स समझे, उन एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि जो व्यावसायिक नीति शास्त्र हैं, जो आपके बिजनेस के एथिक्स हैं, वो क्या हैं? वो हैं आपकी समाज के प्रति जो आपके उत्तरदायित्व हैं, जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वही आपके व्यवसाय के नीति शास्त्र हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या बिजनेस में नीति शास्त्र का उसकी कोई जगह है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो बातें सामने आती हैं। हमने शुरू में भी पढ़ा जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि अगर हम अपना पारंपरिक अवधारणा को देखते हैं तो पारंपरिक जो कंसेप्ट है बिजनेस की वो क्या है कि बिजनेस का मेन रोल है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करे, सेल करे और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए, और जो बिज़नेस मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है उसी को ही आइडल बिजनेस कहते हैं, और कहते थे कि वही बिज़नेस लॉन्ग रन तक सक्सेसफुली चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई भी जगह नहीं है, यहाँ पर बिजनेस एथिक्स के लिए कोई भी जगह नहीं रखी गई है, बिकॉज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के बारे में बात नहीं कही गई है। वो कह रहे हैं कि अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस निभाएगा तो फिर उसका प्रॉफिट वहाँ खर्च हो जाएगा, इससे बिजनेस को नुकसान होगा। ठीक है, तो जो हमारी पारंपरिक अवधारणा है उसके अनुसार बिजनेस में बिजनेस एथिक्स का कोई रोल, कोई जगह नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हमारी आधुनिक अवधारणा है, मॉडर्न जो हमारा कंसेप्ट है बिजनेस को लेकर, वो ये कहता है कि जो बिजनेस है वो समाज का अभिन्न अंग है, समाज में ही पनपता है, समाज से ही सारे वो रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहा है। ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, कच्चा माल है, मशीनरी है, आपके कस्टमर्स हैं, जो भी है वो सब कहाँ से मिल रहे हैं? उसे समाज से मिल रहे हैं। तो इन रिटर्न समाज भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है बिजनेस से, तो बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज के प्रति कि वो समाज जो उसके साथ जुड़े हुए वर्ग हैं उनके प्रति जो उसके उत्तरदायित्व है उन्हें वो पूरा करे। ठीक है, यानी कि आज की कंटेक्स्ट में हम सोचें तो जो बिजनेस एथिक्स है उनकी बहुत जगह है यहाँ पर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और बिजनेस एथिक्स का जो पालन करता है व्यवसाय वो लंबे समय तक जो है वो सक्सेसफुली रन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, यानी कि व्यवसायिक नीति शास्त्र की क्या परिभाषा है। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू W.O. व्हीलर ने परिभाषा दी यहाँ पर कि बिजनेस एथिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस, ये एक कला है और विज्ञान है, ऑफ मेंटेनिंग अ प्रॉपर हार्मोनियस रिलेशनशिप, यानी कि आप एक अच्छा भाईचारे वाला शांतिपूर्ण संबंध बनाएं। किससे? कौन बनाएगा? बिजनेस किससे बनाएगा? विद सोसाइटी, समाज के साथ, एंड इट्स वेरियस ग्रुप्स, और उसके जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, यानी कि वो सभी वर्ग जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एज वेल एज, ठीक है, एक तो वो समाज के साथ, समाज के अलग अलग वर्गों के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ एक शांतिपूर्वक भाईचारे वाला रिलेशनशिप बनाने की कला और विज्ञान है, और साथ ही साथ बोल रहा है एज वेल एज रिकॉग्नाइजिंग द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ द बिजनेस, और साथ ही साथ वो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझने के लिए बोल रहा है कि बिजनेस को अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि बिजनेस के लिए क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि सही और गलत की पहचान करना भी बिजनेस एथिक्स का ही अंग है। ठीक है,
तो डॉक्टर आरसी कपूर ने भी एक यहाँ पर डेफिनेशन दी है, इसकी परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि एक चतुर व्यवसायी को व्यवसाय करते समय सामाजिक कार्यों को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो एक जो अच्छा व्यवसायी है उसको क्या करना चाहिए, जो उसके सामाजिक कार्य यानी कि समाज के लोगों के प्रति जो उसके उत्तरदायित्व हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए, और इसे ही हम व्यवसायिक नीति शास्त्र कहते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, और नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स यानी कि व्यवसायिक नीति शास्त्र के तत्व। ठीक है, तो नीति शास्त्र जो है व्यवसायिक वो किस पर बल देता है, पहला देता है वो ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के ऊपर। बिकॉज जो व्यवसायिक नीति शास्त्र है वो कहता है कि एक व्यवसायी को अपने जितने भी कंसर्न पार्टीज़ हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए वर्ग हैं, उन सब के साथ ईमानदारी से काम करना चाहिए, ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो जो व्यवसायिक नीति शास्त्र है वो ईमानदारी पर जोर देता है। नेक्स्ट एलिमेंट है सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन यानी कि स्वतः भारित अनुशासन। देखिए, वो बिजनेस जो कि व्यवसायिक नीति शास्त्र का पालन कर रहा है तो उसे बोलना नहीं पड़ता कि आप अनुशासन में रहिए, वो खुद से ही अनुशासित रहता है, यानी कि वो अनुशासन के बाहर जाकर इनडिसिप्लिन होकर कोई भी काम नहीं करता। यानी कि जो व्यवसायिक नीति शास्त्र है, जो बिजनेस एथिक्स है, वो एक व्यवसायी को, बिजनेसमैन को अनुशासन में रहना सिखाता है, जिससे वो खुद से ही डिसिप्लिन्ड रहते हैं। थर्ड है इक्विटी, समानता का व्यवहार। व्यवसायिक नीति शास्त्र हमें सिखाता है कि जो व्यवसायी हैं उन्हें जितने भी लोग हैं, जितने भी जो भी वर्ग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ समानता का व्यवहार करना है, यानी कि किसी अमीर और गरीब इस प्रकार का व्यवहार मतलब भेदभाव नहीं रखना है, जाति धर्म का भेदभाव नहीं रखना है, सबको एक समान मानकर चलना है। यही हमें हमारा जो व्यवसायिक नीति शास्त्र है वो हमें सिखाता है। फोर्थ है हेल्पिंग हैंड, सहायता करना। तो हमारे जो बिजनेस एथिक्स हैं वो हमें दूसरों की सहायता करना सिखाते हैं, यानी कि जिन लोगों को सच में हेल्प की ज़रूरत है, जो सच में हेल्प की नीड में है, उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। ठीक है, और फिफ्थ है गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन। देखिए, जो व्यवसाय में जितने भी मैनेजर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको कोई ना कोई डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर वो बिज़नेस जो है वो व्यवसायिक नीति शास्त्र का पालन कर रहा है तो ऐसे में वो नीति शास्त्र ही उस मैनेजर के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, क्योंकि नीति शास्त्र में सिखाया जाता है कि जो भी आप डिसीजन लें वो समाज की भलाई के लिए होने चाहिए, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भलाई के लिए होने चाहिए, उनके फ़ायदे के लिए होने चाहिए। तो बेसिकली जो आपके बिजनेस एथिक्स हैं वो आपके लिए गाइडेंस का काम करते हैं, मार्गदर्शन का काम करते हैं कि आप कोई भी गलत डिसीजन ना लें। ओके बच्चों, तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हमने जानने समझने की कोशिश की कि व्यवसायिक नीति शास्त्र क्या है, उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी समझे, हमने ये भी समझा कि क्या व्यवसाय में व्यवसायिक नीति शास्त्र की कोई जगह है या नहीं है। साथ ही हमने व्यवसायिक नीति शास्त्र की परिभाषा भी हमने समझी, और व्यवसायिक नीति शास्त्र में के कुछ तत्व हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, जो हमें गाइड करते हैं। ठीक है, हमें खुद से डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, ईमानदारी, समता और एक गाइडिंग फोर्स हैं वो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने आज के वीडियो में समझी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, इस पे कमेंट भी ज़रूर करें, और इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।